हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 के थर्ड लेक्चर का, दैट इज़ कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था और इसको हमें लेक्चर्स वाइज कवर अप करना था। सो दैट फर्स्ट लेक्चर में हमने लेक्सेटिव्स एंड इसमें जितने भी ड्रग्स हैं जैसे एलोए, कैस्टर ऑयल, स्फेगुला, सेना, इसको हमने कवर अप कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने कार्डियोटॉनिक्स को पढ़ लिया था और इसमें जो दो ड्रग्स हैं डिजिटैलिस एंड अर्जुना, इसको हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा चैप्टर 5 का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आपकी जो थर्ड कैटेगरी है चैप्टर 5 की, दैट इज़ कार्मिनेटिव्स एंड जेआई रेगुलेटर्स, इसको हम पढ़ेंगे। और इसमें जो जो ड्रग्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे कोरिएंडर, फेनल, कार्डामोम, जिंजर, क्लो, ब्लैक पेपर, एसोफोटिडा, नटमैग एंड सिनामॉन। ये सारी की सारी बेसिकली वही सब ड्रग्स हैं जो बेसिकली किचन्स में यूज़ होती हैं, ठीक है, खाना वगैरह बनाने के लिए। तो बेसिकली इनका यूज़ क्या है, देखो ये भी आपको एज अ मतलब पता होना चाहिए कि खाने में बेसिकली क्यों डाली जाती है। सिर्फ टेस्ट के लिए और सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए खाने का सिर्फ इसीलिए ये चीज़ें नहीं यूज़ की जाती, बल्कि बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जिनको एज अ मतलब ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो ड्रग्स हैं दैट इज़ कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स, ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे पेट में जो गैस बनती है उस गैस को एज अ मतलब रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसी तरीके से भूख को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं और एज अ मतलब एज अ कंफर्ट एज अ हम फील करें उस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और प्रॉपर जो है एब्जॉर्प्शन खाने का हो सके, और जो मतलब जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है यानी कि खाने का आगे को बढ़ना, उसका एज अ मतलब खाने का पाचन होना, ये सारे प्रोसेस ईजिली हो सके। सो दैट इसमें कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दैट इज़ दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट पेन और रिलाइविंग पेन इन द स्टोमक। ऐसी ड्रग्स जो कि यूज़ की जाती हैं इलाज के, किस चीज़ के इलाज के लिए, पेन के इलाज के, यानी कि जो पेट में दर्द होता है या पेट के दर्द से राहत पाने के लिए, रिलाइविंग पेन इन द स्टोमक, ठीक है, पेट के दर्द से राहत पाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एंड इंटेस्टाइन, या फिर हमारी एज अ स्टोमक में पेट में दर्द है या फिर आंतों में ऐसा मतलब इंटेस्टाइन्स में अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, और एक्सपेल गैसेस या हमें गैस बन रही है, गैस की शिकायत हो रही है, तो इन सारी के सारे जो फैक्टर्स हैं इनमें इनका यूज़ किया जाता है। और गैस फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट बाय पेरिस्टालसिस, यानी कि इस गैस को मतलब रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ऐसे ड्रग्स का। तो सिर्फ खाने को टेस्टी बनाने के लिए या खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इन ड्रग्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सौंफ है, धनिया है, इसी तरीके से जायफल है, नटमैग, ठीक है, दालचीनी है, और भी बहुत सारी इसमें जो ड्रग्स हैं जो मतलब आप एज अ मतलब जितने गर्ल्स होंगी उन्हें पता होगा कि खाने में बेसिकली ये चीज़ें डाली जाती हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। अब बहुत सारे तो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, हम तो ऐसे ही चबा लेंगे सारी की सारी को, ठीक है, तो खाने में जो आएगी अलग कर देती है ना। दीज आर दी ड्रग्स विच प्रमोट एक्सपेल्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे जेआईटी है दैट इज़ वो रास्ता है जहाँ से खाना गुजरता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक और इंटेस्टिनल का मतलब इंटेस्टाइन्स, तो पेट से होते हुए, आंतों से होते हुए जो रास्ता मतलब जहाँ से खाना गुजरता है, वहाँ से गैस को मतलब एक्सपेल आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, या पेट से गैस को बाहर निकालने के लिए बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं और इस चीज़ को ये प्रमोट करते हैं। एंड गिव अ फीलिंग ऑफ वार्मथ, और थोड़ी सारी गर्माहट हमें देते हैं और कंफर्ट हम फील करते हैं इन द एपिगैस्ट्रियम में, ठीक है। दीज ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड प्रमोट प्रॉपर पेरिस्टालसिस, और ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं बेसिकली इंक्रीज़ कर देते हैं ये एब्जॉर्प्शन को, यानी कि जो भी हमने खाया वो प्रॉपरली हमारा उसका जितना भी हमें न्यूट्रिशन है वो हमें प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन उसका हो जाना चाहिए, और वो न्यूट्रिशन ब्लड में मिलकर हमें उसकी ताकत मिलनी चाहिए, ठीक है। सो दैट जो एब्जॉर्प्शन है इसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं और प्रमोट करते हैं प्रॉपर पेरिस्टालसिस को, यानी कि जो खाना आगे बढ़ रहा है, जो उसका मूवमेंट हो रहा है, उसको एज अ मतलब प्रमोट करती हैं। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट यहाँ पर जो ड्रग है वो क्या है, कोरिएंडर, ठीक है, कोरिएंडर यानी कि धनिया, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि अब देखो जितनी भी यहाँ पर ड्रग्स है ना, जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखने स्टार्ट करिए। मीन्स दैट जो फार्माकोग्नोसी का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर, इस सीरीज़ का जो हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में हमने उसको कवर अप किया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग से अगर आप एज अ मतलब समझेंगे, फार्माकोग्नोसी के सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको फार्माकोग्नोसी समझ में आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हम इसको सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल भी आपका एज अ मतलब
कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। सो दैट देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था और जो फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर 5 का उसमें भी बताया था कि जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं जैसे कोरिएंडर है, फिर फेनल हम पढ़ेंगे, और इस कैटेगरी में कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स, इसमें जितनी भी एज अ मतलब ड्रग्स हमारी हैं उन सारी के सारी ड्रग्स का हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है बायोलॉजिकल सोर्स हमें पढ़ना है और इसकी फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें पढ़ने हैं और थेरेपेटिक एफिकेसी पढ़नी है हमें हर ड्रग्स की, यानी कि जितनी भी ये सारे के सारे ड्रग्स दे रखे हैं इन सब की हमें तीनों चारों चीज़ें पढ़नी रहती हैं, ठीक है। सो दैट कोरिएंडर, इसका हमें बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है। क्या होता है बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि कहाँ से हमें ड्रग ऑब्टेन किया गया है। कोरिएंडर जो है धनिया, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, कौन से पौधे से हमें मिलता है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, उसकी फैमिली क्या है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कोरिएंडर का, कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं कोरिएंड्रम सैटाइवम लिन, यानी कि पौधे का नाम है कोरिएंड्रम सैटाइवम लिन। तो दैट ये जो पौधा है इससे हमें बेसिकली ये ऑब्टेन होता है, जो कि मतलब इसकी फैमिली है एज अ अम्बेलिफेरिएसी है। तो सोच रहा हूँ कि हमें सारी के सारी ड्रग्स का बात करना है। सो दैट ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, तो मैंने भी ये बताया है कि वीडियो में कुछ आपको ऐसे टिप्स देंगे, कुछ आपको मतलब नोट्स जिसके ज़रिए से आप इसको इजीली याद कर सकें। सो दैट अभी आप समझिए कि जो हमारा कोरिएंडर है ये हमें होता है कोरियम लेक होता है, जो फ्रूट्स होते हैं उनसे होती है। बिलोंगिंग टू फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर कौन से प्रेजेंट है, कोरिएंडर फ्रूट्स कंटेन वॉलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन्स, यानी कि जो कोरिएंडर है इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स और प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द वॉलेटाइल ऑयल, अब देखो जो वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है ना कोरिएंडर के अंदर, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोरिएंडर फ्रूट्स कंटेन्स लेनालूल, लाइमोनिन, जिरानियोल एंड बॉर्नियोल। सो दैट ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं कोरिएंडर के अंदर बेसिकली, ठीक है। एंड द कोरिएंडर लीव्स आर रिच इन विटामिन ए कंटेंट। सो दैट जो कोरिएंडर होता है धनिया, उसका वो रिच होता है, उसके अंदर विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। दैट इज़ रेटिनॉल बोलते हैं ना विटामिन ए को, जो कि आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ओके। तो दैट अब हम इसकी देखते हैं थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि कोरिएंडर कहाँ कहाँ यूज होता है। बेसिकली इट इज़ यूज एज अ कार्मिनेटिव। अब देखो मैंने पहले भी ये बताया आपको, क्योंकि जो कोरिएंडर है ये हमारी किस कैटेगरी में आ रहा है, ये कैटेगरी में आ रहा है हमारी कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स, इस कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ही आप ये लिख सकते हैं इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी में, इसके यूजेज में, कि भाई इट इज़ यूज एज कार्मिनेटिव का, हम इसको कार्मिनेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं। और कार्मिनेटिव आपने उसकी डेफिनेशन पहले देख ही ली, ठीक है। सो दैट आप कार्मिनेटिव के जितने फंक्शन है सारे के सारे मतलब जो कार्मिनेटिव का जितने भी डेफिनेशन है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई जो कोरिएंडर है वो यूज़ किया जा रहा है मतलब गैसेस से रिलीव राहत पाने के लिए, और एज अ मतलब पेट के दर्द के लिए, उसके ट्रीटमेंट में इसके लिए, ठीक है। एंड एरोमेटिक, और एज अ मतलब सुगंध के तौर पर, खुशबू के तौर पर भी इनका यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज एज परजेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। परजेटिव आप समझ गए, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी लैक्सेटिव, तो लैक्सेटिव का ही दूसरा नाम है परजेटिव, ठीक है। सो दैट परजेटिव जो है इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह की जो शिकायत हो जाती है उससे राहत पाने के लिए, टू प्रिवेंट ग्रेपिंग पेन, और जो एज अ मतलब मरोड़ सी होती है पेट में और एज अ दर्द होता है, वो जो पेन होता है ग्रीपिंग पेन, उससे राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द फ्रूट्स एज वेल एज वॉलेटाइल ऑयल्स आर यूज एज एन एरोमेटिक, जो इसके फ्रूट्स होते हैं यानी कि राइप फ्रूट्स, पके हुए जो फल होते हैं इसके, ठीक है, वो यूज़ होते हैं एज ए एरोमेटिक के तौर पर, कार्मिनेटिव स्टिमुलेंट के तौर पर और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी इसमें देखो ड्रग है वो क्या है, फेनल यानी कि सौंफ, ठीक है। सौंफ बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से ऑब्टेन हुआ, फेनल कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द प्लांट फोनिकुलम वुल्गेयर, यानी कि जो फेनल है, जो सौंफ है, कहाँ से हमें प्राप्त होती है कि भाई ड्राइड का मतलब सूखे, राइप का मतलब होता पके हुए, ठीक है। जो सूखे पके हुए फल होते हैं किस पौधे के, फोनिकुलम वुल्गेयर, फैमिली इसकी क्या है, अम्बेलिफेरिएसी, ठीक है, अम्बेलिफेरी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट है, फेनल कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये कंटेन करती है। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वॉलेटाइल ऑयल्स के जो इसमें फेनल में पाए जाते हैं वो क्या है, वो है फिनोलिक एथर, ठीक है। देखो थोड़ा सा जो मेरी सिस्टर है वो नीचे शोर मचा रही है, थोड़ा सा मैनेज करना, आवाज़ आपको आ रही होगी। एंथियोल, कीटोन एंड फैनचोन। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं फेनल में वो कौन कौन से हैं भाई, फिलेंडरीन है, लेमोनिन है, मिथाइल चैविकोल है,
एनिसिक एल्डिहाइड है एक्सेट्रा। सो दैट ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि पाए जाते हैं फेनल में। नेक्स्ट है इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसका यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इट इज़ यूज एज एपिटाइज़र, एपिटाइज़र के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एपिटाइज़र यानी कि भूख बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दैट जिन लोगों को या आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भूख अगर नहीं लगती या अगर लगती है तो कम लगती है, सो दैट आप सौंफ को एज अ मतलब चीनी के साथ में चबाकर भी खा सकते हैं। एज अ 1 चम्मच सौंफ आप रोज़ाना खा सकते हैं, ठीक है। स्टोमैटिक के तौर पर, कार्मिनेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ साथ में एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एज अ कफ सिरप के तौर पर, ठीक है, खांसी वगैरह के लिए। इट इज़ यूज एज एन एरोमेटिक के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि खाने में खुशबू पैदा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस माउथ एंड डेंटल फॉर्मुलेशंस, जो बहुत सारी माउथ और डेंटल फॉर्मुलेशंस होती हैं, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन में एज ए एरोमेटिक और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था फेनल। अब नेक्स्ट जो हमारी देखो इसमें ड्रग है वो क्या है, कार्डामोम, ठीक है, कार्डामोम। तो इस ड्रग को बताने से पहले थोड़ा सारा मैं आपको इन नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जिन नोट्स के ज़रिए से हम पूरी, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के ज़रिए से हम पूरी फार्माकोग्नोसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पूरी फार्माकोग्नोसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एज अ मतलब इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ये हैंड रिटेन नोट्स हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि सर इतने बहुत सारे सिलेबस हैं, हम किस तरीके से नोट्स बनाएंगे, हमें प्रॉपर नोट्स कॉलेज में नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, हम कॉलेज नहीं जा पाते, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। आप सिंपली सर्च कर या फिर उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। आपको लॉगिन करना, वहाँ पर आपको फार्माकोग्नोसी के और सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो फार्माकोग्नोसी के जो नोट्स हैं ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ के नोट्स हैं, ठीक है। सो दैट देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है, इसका इंटरफेस एप्लीकेशन का जैसा आप ओपन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट्स वगैरह आपको सब दिख जाएंगे। ये थोड़ा नेट शायद स्लो हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा से दिखा रहा, यू कैन सी दैट, ठीक है। कॉम्बो पैक भी है 3 सब्जेक्ट्स का, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स सारे चैप्टर्स के, ठीक है, 349 रुपीज़ के हैं ऑनली। अगर आप अलग कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नोट बाय करना चाहती हैं जैसे कि फार्माकोग्नोसी, ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ के कंप्लीट ऑल चैप्टर्स के नोट्स हैं। फार्मास्यूटिक्स के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स 120 रुपीज़ के। इसी तरीके से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी 120 रुपीज़ के नोट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो दैट अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करते हैं तो किसी भी टाइप का आपको स्टडी मटेरियल या कोई भी बुक ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाने की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ साथ में कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़ो। एंड ऐसे इफ़ेक्टिव नोट्स हैं कि आप सिर्फ इन नोट्स को पढ़कर ही टॉप कर सकते हैं अपने कॉलेज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में, रिसर्च के बाद में और लाइब्रेरी की सही कर चीर फाड़ कर इन नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। सो दैट हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर कार्डामोम। कार्डामोम आपको पता है किसे कहते हैं, इलायची को कहते हैं, ठीक है, इलायची। कार्डामोम क्या है बायोलॉजिकल सोर्स इसका, कार्डामोम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड नियरली राइप फ्रूट्स। कैसे होते हैं भाई, सूखे लगभग पके हुए फल होते हैं, किस प्लांट के, किस पौधे के, एलिटेरिया कार्डामोमम, ठीक है, बिलोंगिंग टू द फैमिली। इसकी फैमिली क्या है, जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली है। तो नेक्स्ट है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द सीड्स ऑफ द कार्डामोमम कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल्स, स्टार्च, फिक्स्ड ऑयल्स, रेजिन्स एंड प्रोटीन्स। जो बीज होते हैं कार्डामोम के, इलायची के जो बीज होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली वॉलेटाइल ऑयल्स, स्टार्च, फिक्स्ड ऑयल्स, रेजिन्स और प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। और जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, टर्पिनाइल एसीटेट एंड सिनोलॉल, दैट इज़ जो कि वॉलेटाइल ऑयल है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट होते हैं किसमें, इलायची में पाए जाते हैं। अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट आर, जो अदर एरोमेटिक यानी कि सुगंधित कंपाउंड्स जो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं इलायची में, कार्डामोम में, वो कौन से हैं, बोर्नियोल है और टर्पिनिन है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर इतनी बहुत सारी ड्रग्स, सबका हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद करना है। ऐसी ट्रिक आपको मैं बताऊँगा कि बिल्कुल जो है मतलब आपकी टेंशन ही एग्ज़ाम मतलब
रिड्यूस हो जाएगी, बहुत सारी ड्रग्स पे वो ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। सो दैट थेरेपेटिक एफिकेसी, कार्मिनेटिव इज़ यूज्ड एज अ कार्मिनेटिव एज अ मतलब ये थोड़ा सारा यहाँ पर हो सकता है कुछ कार्डामॉम, सॉरी कार्डामॉम लिखा हुआ है ना, हाँ कार्डामॉम, ये थोड़ा सा एज अ मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पर आगे एज अ मतलब करेक्शन भी हुआ है, ठीक है। सो दैट कार्डामॉम एज अ यूज़ किया जाता है कार्मिनेटिव के तौर पर एज रिलाइव द एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ गैस इन द स्टोमक, के जो भाई ज़्यादा गैस जो है बन जाती है पेट में, उससे राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इलायची का बेसिकली। सो दैट अगर रात में या दिन में या कभी भी एमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ जाए और आपके पेट में गैस बन रही हो तो आप एज ए सॉफ्ट भी खा सकते हैं, ठीक है। इलायची का भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मतलब गैस से राहत पाने के लिए। कार्डामम इज़ यूज एज एरोमेटिक के तौर पर, यानी कि खानों में टेस्ट लाने के लिए, खानों में एज अ मतलब फ्लेवर और उसमें खुशबू पैदा करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेंट और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड कार्डामम टिंचर, और जो कार्डामम टिंचर एक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें जो है वो ड्रग है जिंजर, दैट इज़ अदरक, ठीक है। अदरक क्या है भाई, बायोलॉजिकल सोर्स इसका कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो हमें ऑब्टेन होता है जिंजर इज़ द राइजोम, क्या है, एक राइजोम है किस पौधे का, जिंजीबर ऑफिसिनेल रोजी, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है, जिंजीबरेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें, जिंजर कंटेन वॉलेटाइल ऑयल्स, स्टार्च, जिंजरॉल, शैगोल, ओलियोरेजिन, स्टार्च, म्यूसिलेज ऑल्सो, ठीक है। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिंजर के अंदर, ठीक है, अदरक के अंदर, ठीक है। जिंजिब्रीन इज़ द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जिंजर ऑयल, और देखो ये जो जिंजिब्रीन है ये सबसे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि पाया जाता है अदरक के अंदर, जिंजर के अंदर, ठीक है, जिंजर ऑयल का। पंजेंट प्रिंसिपल ऑफ द जिंजर इज़, और जो पंजेंट प्रिंसिपल है यानी कि मतलब उसमें पंजेंट स्मेल या टेस्ट से जो आता है वो किसकी वजह से आता है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होता है जिंजरॉल, जो कि येलोइश ऑयली सब्सटेंस होता है, ठीक। थेरेपेटिक एफिकेसी कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली जिंजर जो है ये अदरक, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि जिंजर इज़ यूज एज कार्मिनेटिव, ठीक है, एंड स्टोमेटिक के तौर पर, स्टोमुलेंट एंड एरोमेटिक कार्मिनेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो इसका ऑयल है, जो तेल है, जिंजर ऑयल इज़ यूज्ड इन माउथ वॉशेस की प्रिपरेशन में इनका यूज़ किया जाता है। और जो जिंजर बेवरेजेस हैं और लिक्योर्स हैं, ठीक है, बेसिकली उनके प्रिपरेशन में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिंजर पाउडर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफ़ेक्टिव इन मोशन सिकनेस, और मोशन सिकनेस में जो जिंजर का पाउडर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लाभदायक है, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट इसमें है इट इज़ यूज्ड मोर एज स्पाइस, यानी कि मसालों के तौर पर खानों में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, खानों में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारे इसमें जो ड्रग है वो है क्लोव। क्लोव आप समझते हैं किसे कहते हैं, क्लोव लौंग को कहते हैं बेसिकली, लौंग जो होती है ऐसा मतलब जो मसाले घरों में जो डाले जाते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है, क्लोव लौंग को बोलते हैं। क्लोव कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द प्लांट यूजीनिया कैरियोफाइलस, कहाँ से हमें ऑब्टेन होती है क्लोव, एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, जिस पौधे का नाम क्या है, यूजीनिया कैरियोफाइलस उसका नाम है, और इसकी फैमिली है मिर्टेसी, यहाँ से हमें ये ऑब्टेन होती है, ठीक है। इस पौधे के जो ऐसा मतलब फ्लावर बर्ड्स होते हैं, जो कलियाँ होती हैं, उनसे हमें बेसिकली ऑब्टेन होती है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से, क्लोव कंसिस्ट ऑफ अबाउट लगभग 15 से 20% वॉलेटाइल ऑयल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। यूएजिनॉल पाया जाता है लगभग 70 से 90%, और इसमें जो और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एसिटाइल, यूजिनॉल, अल्फा बीटा कैरियोफाइलिन इसमें पाया जाता है। टैनिन्स और अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, मेनली उसमें आ जाता है फुरफुरल और डाइमिथाइल फुरफुरल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी के बेस का यूज़ क्या है, सो दैट क्लोव इज़ यूज एज डेंटल एनाल्जेसिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक उसको हम बोलते हैं एज अ मतलब दर्द से राहत पाने के लिए, इसीलिए जब भी हमारी दाढ़ में या दांतों में दर्द होता है, ठीक है, तो घर पे कोई भी एज अ मतलब जो बड़ी
उम्र की या ओल्ड एज के, एज अ मतलब कोई औरत होती हैं या कोई भी आदमी होते हैं, एज अ मतलब कोई भी पर्सन, यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो वो हमें कहते हैं कि भाई एक लौंग लो, क्लोव लो और उसको अपनी दाढ़ में रख लो, दांतों के बीच में चबा लो और वहाँ पर रख लो, ठीक है, दर्द कम हो जाएगा। तो बेसिकली डेंटल एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द को, यानी कि जो हमारे दांतों में दर्द होता है या मसूड़ों में या दाढ़ में अगर दर्द होता है तो उस दर्द को से राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कार्मिनेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, स्टिमुलेंट के तौर पर, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, खाने में एज अ फ्लेवर पैदा करने के लिए, और एरोमेटिक और एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। द ऑयल इज़ यूज इन परफ्यूमरी एंड ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेनिलिन, ठीक है। जो इसका तेल है, लौंग का तेल, वो बेसिकली परफ्यूमरी में यानी कि परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और वेनिलिन की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारी है ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर का बेसिकली जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है कि भाई ड्राइड अनराइप फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड अनराइप फ्रूट्स होते हैं किस पौधे की, पाइपर पाइपर नाइग्राम लिन, ठीक है, पाइपर नाइग्राम लिन। तो ये एक पौधा होता है, इसे बेसिकली में पाई जाती है। ब्लैक पेपर आप समझ सकते हैं एज अ मतलब काली मिर्च को कहते हैं ब्लैक पेपर। तो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है कि जो एक पौधा होता है पाइपर नाइग्राम लिन, ठीक है, पाइपर नाइग्राम, तो ये जो पौधा है इससे हमें ऑब्टेन होती है। इसके सूखे कच्चे फल होते हैं, ठीक है, वहाँ से ऑब्टेन होती है। इसकी फैमिली है पिपरियेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो पाए जाते हैं ब्लैक पेपर फ्रूट्स कंटेन्स एल्कोलाइड्स कंटेन करती हैं, जैसे कि पिपरीन है, पिपरीडीन है, पिपरीटीन है, वॉलेटाइल ऑयल्स है, रेजिन्स हैं, स्टार्च हैं, ये कंटेन करती हैं। इसी के साथ साथ में जो पर्जेंसी है ड्रग की, वो किसकी वजह से, एक एल्कोलाइड पिपरीन की वजह से है और रेजिन्स की वजह से है। और कौन कौन से इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, पेपर वॉलेटाइल ऑयल मेनली कंटेन्स करते हैं ये एल्फेलेंड्रीन और कैरियोफाइलिन, ठीक है। बेसिकली थेरेपेटिक एफिकेसी की अगर बात करें तो जो काली मिर्च है ब्लैक पेपर, ये कार्मिनेटिव के तौर पर यूज़ की जाती है, स्टोमैकिक के स्टोमुलेंट और एरोमेटिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली यूज़फुल होती है सोर थ्रोट में, ठीक है, गले के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली पाइल्स बवासीर में इनका यूज़ किया जाता है, डिस्पेप्सिया में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ होती हैं ये गोनोरिया और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। दैट नेक्स्ट हमारा इसमें अब है एसोफाइटिडा। ओके, एसोफाइटिडा आप पता है कि भाई हींग को कहते हैं एसोफाइटिडा। सो दैट बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका एसोफाइटिडा का, एसोफाइटिडा इज अ ड्राइड लेटिस दैट इज ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय द लिविंग राइजोम एंड रूट्स ऑफ द प्लांट फेरुला फाइटिडा रेगल एंड फॉर्म अदर स्पीशीज ऑफ फेरुला। यानी कि एसोफाइटिडा जो होता है हींग दैट इज़, ठीक है, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है, दैट इज़, उस प्लांट का नाम क्या है, फेरुला फाइटिडा, ठीक है। उसकी जो लिविंग राइजोम्स हैं और जो उसकी रूट्स हैं वहाँ से हमें ऑब्टेन होती है बेसिकली, ठीक है। एंड फॉर्म अदर स्पीशीज़ ऑफ फेरुला, और जो अदर स्पीशीज़ हैं फेरुला की वो बनाती हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू द फैमिली अम्बेलिफेरिए, एम्बेलिफेरियस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स एंड गम एंड अबाउट 10% ऐश। यानी कि क्या क्या कंटेन करती है भाई, वॉलेटाइल ऑयल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, रेजिन्स पाए जाते हैं, गम्स पाए जाते हैं और लगभग 10% ऐश इसके अंदर पाया जाता है। वॉलेटाइल ऑयल कंटेन्स पिनीन एंड ऑर्गेनिक डाइसल्फाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो नाम आ रहे हैं इसमें कि रेजेंस, वॉलेटाइल ऑयल्स, ये सर ये सारी चीज़ें क्या हैं। सो दैट इसके लिए आपको चैप्टर 4 आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें बेसिकली दे रखा है एल्कोलाइड्स, टर्पिनॉइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब आप उसे पढ़ोगे सो दैट इन ये जो वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं बेसिकली जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाए जाते हैं, इनका आपको पता चलेगा, ठीक है। और जैसे यह है पिनीन, ऑर्गेनिक डाइसल्फाइड, ये तो एज अ मतलब जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको इतने अच्छे से मतलब कोई इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा, ठीक है। सो दैट बस ये नाम है जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर पाए जाती हैं वो आपको याद करनी है बेसिकली। वॉलेटाइल ऑयल जो इसके अंदर पाया जाता है एसोफाइटिडा में, हींग में, उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पिनीन है, ऑर्गेनिक डाइसल्फाइड है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती हैं इसकी एलिशियस ऑडियोर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से रेजिन्स हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं क्या, सैरेसोनॉल फेरुलेट, ठीक है, जो कि एक एस्टर है और एक फेरुलिक एसिड, ठीक है, फेरुलिक एसिड और एस्टर कंटेन करती है, ठीक है, एसोफाइटिडा। नेक्स्ट इसके थेरेपेटिक एफिकेसी यानी कि क्या क्या इसके यूजेस हैं। सो दैट मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कार्मिनेटिव कैटेगरी में ये ड्रग है सो दैट सबसे पहले आपको स्कूल में लिख देना है इट इज़ यूज एज ए कार्मिनेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, दैट इज़ खांसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ एंटीस्पास्मोडिक, एंटीस्पास्मोडिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। एंटीस्पास्मोडिक
ड्रग वो ड्रग्स या वो दवाइयाँ कहलाई जाती हैं जो कि मसल्स में या मांसपेशियों में जो ऐंठन आ जाती है, एकदम से जकड़न आ जाती है और पेन होने लगता है, ठीक है। तो उससे राहत पाने के लिए, उसके इलाज के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम एंटीस्पास्मोडिक बोलते हैं। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, अ ड्रग दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अ सडन वायलेंट इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि मतलब जो सडन वायलेंट या इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एकदम से ऐंठन सी आ जाती है, जकड़न सी आ जाती है, उसकी ट्रीटमेंट में बेसिकली जो ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। सो दैट एजाफोइटिडा एंटीस्पास्मोडिक के तौर पर भी काम आता है, लैक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एज ए नर्वाइन टॉनिक, फ्लेवरिंग एजेंट, इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ होता है, और वेटरनरी मेडिसिन यानी कि जानवरों की दवाई में इसका यूज़ किया जाता है, और कुलिनरी पर्पसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें जो ड्रग है वो क्या है, नटमैग है, ठीक है। नटमैग यानी कि जायफल को बोलते हैं नटमैग, ठीक है। नटमैग कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड कर्नल्स ऑफ द सीड्स ऑफ मायरिस्टिका फ्रेगरेंस। तो मायरिस्टिका फ्रेगरेंस जो है ये पौधा है, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसके जो बीज होते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें उसके जो सूखे कर्नल्स होते हैं, ड्राइड कर्नल्स, उससे हमें पाया जाता है, ठीक है, मिलता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली मायरिस्टिकेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होती हैं, दैट इज़ कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल्स एंड फैट कंटेन करता है, वॉलेटाइल ऑयल्स कंटेन करता है। इसी के साथ साथ में वॉलेटाइल ऑयल जो उसके अंदर पाया जाता है उसके अंदर क्या क्या होता, 4 से 8% उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मायरिस्टिसिन, ठीक है। एलिमिसिन पाया जाता है, सेफ्रॉल पाया जाता है, और कुछ फैटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिक्स्ड ऑयल के, जैसे कि मायरिस्टिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, ऑलिक एसिड है, या लॉरिक एसिड है, ठीक है, लॉरिक एसिड है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। एंड लॉरिक एसिड और कुछ अदर एसिड्स इसमें एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर पाए जाते हैं। द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नटमैग आर प्रोटीन एंड स्टार्च। जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एज अ प्रोटीन भी हैं, स्टार्च भी हैं, जो कि इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी फिक्र ना करना, एमटीएस फार्मेसी आपके हर कदम पर साथ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है आपकी प्रिपरेशन में, फार्माकोग्नोसी को लेकर हो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई परेशानी आ रही हो, फार्मास्यूटिक्स आपको समझ में नहीं आ रही हो, सोशल फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मीन्स दैट कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको आ रही है, आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या आप एज अ व्हाट्सएप पर जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज़ 8218388837, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप एज अ मतलब मैसेज कर कोई भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, आप एज अ मतलब कोई भी क्वेरी है तो उसको आप पूछ सकते हो, या कोई भी आपकी परेशानी है सो दैट उसको आप ईज़िली पूछ सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करना है, एग्ज़िट एग्ज़ाम तक बने रहेंगे आपके साथ में, काफ़ी अच्छे से आपको परफॉर्म करना है। बिल्कुल भी एज अ मतलब जो आपकी एनर्जी है और जो आपका एज अ मोटिवेशन है उसको बिल्कुल भी आपको लो नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि भाई बहुत सारे ड्रग्स हैं, और उन बहुत सारे ड्रग्स में एज अ मतलब उनका आपको बायोलॉजिकल सोर्स, उनकी फैमिली, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद रखना, उनकी थेरेपेटिक एफिकेसी याद रखना, खुद ये याद रखना कि जो ड्रग है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेबल टास्क हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। प्लस फार्मास्यूटिक्स में इतने बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, उनकी प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बस अपना बेस्ट देना है अपने एग्जाम्स में, बने रहना है हमारे साथ में, ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी का अगर इसकी बात करें यानी कि इनके यूजेस की, तो एज ए एरोमेटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, स्टिमुलेंट के तौर पर, कार्मिनेटिव के तौर पर, और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। सोप इंडस्ट्री में भी इनका यूज़ किया जाता है साबुन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। जो फैट्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं नटमैग के, जायफल के, वो यूज़ होते हैं रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में, जो रूमेटिज्म है इसके इलाज के लिए इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है। सेकेंड जो लास्ट देखो हमारी इसमें जो नेक्स्ट ड्रग है वो क्या है, सिनामॉन, शायद दाल चीनी को बोलते हैं सिनामॉन, ठीक है, सिनामॉन। सो दैट इसी हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, बायोलॉजिकल सोर्स अगर हम इसका देखें तो एज अ मतलब सिनामॉन कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड इनर bark of the shoots of कॉपिस्ट ट्रीज ऑफ द प्लांट सिनामोमम जेलेनिकम। ये एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है। इस प्लांट्स
इस प्लांट से हमें बेसिकली जो सिनामॉन है, दालचीनी है, ये इनर बार्क होती है, सूखी छाल होती है एक तरीके से पेड़ की, ठीक है, अंदर की जो मतलब जो बार्क है वहाँ से हमें बेसिकली ऑब्टेन होता है। और इस प्लांट की जो फैमिली है वो क्या है, लॉरिएसी की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें पाए जाते हैं वो है बार्क ऑफ सिनामॉन, कंटेन्स करता है क्या, लगभग 0.5 to 1% वॉलेटाइल ऑयल्स कंटेन करता है, 1.2% टेनिन्स एज अ मतलब कंटेन्स करता है, म्यूसिलेज कंटेन्स करता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट कंटेन्स करता है और स्टार्च कंटेन करता है, ठीक है। बार्क्स जो है वो कंटेन करता है एज अ स्वीट सब्सटेंस नोन एज, जिसे मैनिटोल बोलते हैं। सिनामॉन ऑयल कंटेन करता है सिनामेल्डिहाइड, यूजिनॉल, बेंजेल्डिहाइड और अदर टर्पीन्स जैसे कि फ्लेंड्रीन है, पिनीन है, साइमीन है और कैरियोफाइलिन है एक्सेट्रा, ठीक है। इसकी जो एज अ मतलब थेरेपेटिक एफिकेसी है, इनके यूजेस हैं क्या है कि सबसे पहले आप लिख दोगे भाई एज अ कार्मिनेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, स्टोमैटिक के तौर पर, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के तौर पर, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर और एरोमेटिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, थोड़ी सी सुगंध लाने के लिए। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडी, डेंटिफाइजेज एंड परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है। और जो सिनामॉन बार्क ऑयल जो होता है, इनका जो तेल होता है वो एज अ पावरफुल जर्मिसाइड के तौर पर यूज़ होता है, यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए, जर्म्स को ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एंड एज अ स्पाइस के तौर पर, मसालों के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, कॉन्डिमेंट्स के तौर पर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेसिकली, जिसमें हमने कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर्स को पढ़ा, उसके डेफिनेशन को जाना, और इसमें जितनी भी ड्रग्स थी वो सारी की सारी हमने इस पार्टिकुलर लेक्चर में कवर अप कर ली हैं, ठीक है। सो दैट इसमें अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज़ लेक्चर 4th होगा हमारा, ठीक है। चौथा लेक्चर जो होगा चैप्टर 5 का 4th लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर जो भी ड्रग्स आ रहे हैं, मायरोबेलन है और भी जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ब्लैक कैटेचू है, पेल कैटेचू है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके। सो दैट मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।